Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Ali Raza, MPhil Mathematics from University of Punjab Lahore. Welcome to my YouTube channel Maths World. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम जो है हमारा न्यू कोर्स है 9th क्लास का मैथमेटिक्स। आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कि हमारे पास ये जो क्वेश्चंस गिवन है हमने इनको रैशनलाइज करना है, इनका डिनोमिनेटर को। मींस कि आप यहाँ पे ये ट्रिक याद रख सकते हैं कि हमने इनके जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाली को न्यूमिनेटर। तो नीचे वाली टर्म जो डिनोमिनेटर की है वहां से हमने स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। तो चले हम इसको करते हैं रैशनलाइज बाय रैशनलाइजेशन। पहले सेम एज इट को इसको लिख लें 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब रैशनलाइज का ये तरीका कार होता है कि जैसे अब नीचे हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो हमने क्या करना होता है, इसका कॉन्जुगेट लेके, कॉन्जुगेट मतलब स्क्वायर रूट वाली टर्म्स का सिंबल चेंज करके, स्क्वायर रूट वाली टर्म का सिंबल चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये मेन स्टेप होता है रैशनलाइजेशन करते हुए कि आपके पास जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है आप उसका साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफाई हम इसको करेंगे जस्ट। अब सिंप्लीफाई में ऊपर वाली जो टर्म है हमारे पास वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और नीचे वाली टर्म्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाले डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था कि a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो ऊपर वाली टर्म है आप उसको एज इट लिख दो, 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब जो नीचे टर्म आ रही हैं ये देखो, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, मीन्स कि दोनों टर्म्स हैं सेम लेकिन उनके दरमियान साइन चेंज हो रहा है, जस्ट एक में प्लस एक में माइनस। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा कि दोनों टर्म सेम हो, एक में प्लस एक में माइनस आ जाए, वापस में मल्टीप्लाई हो, तो किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का। तो यहाँ पे पहली टर्म एक ही जगह पे 4 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म क्या आ रही है, स्क्वायर रूट 3 बी की जगह पे, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। उसके बाद ये आ गया 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये हमारे पास जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये आपस में कट जाते हैं तो यहाँ पे 3 बच गया। उसके बाद आ जाएगा 13, देन हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब ये 13 से कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3।
अब इसको भी अगेन हम क्या लिखेंगे, बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन। तो सेम पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो टर्म्स है उनको एज इट लिख दिया, प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब रैशनलाइज में हम क्या करते थे कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होती थी उसमें स्क्वायर रूट वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ही टर्म आ रही है, जस्ट स्क्वायर रूट वाली, ये वाली। तो हम क्या करेंगे कि इसी से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस जो है स्क्वायर रूट को खत्म करना है डिनोमिनेटर से। अगर तो दो टर्म्स होती तो फिर हम उनका साइन चेंज करते, लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म है तो हमने उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाले जो टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब नीचे हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3। तो दोनों हमारे पास स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आप ऊपर वाले टर्म्स जो है इनको मल्टीप्लाई करो। ये जो स्क्वायर रूट 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 से, प्लस फिर जो स्क्वायर रूट 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 से भी, क्योंकि वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गए तो 3 बच गया। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो हमारी सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में जो है प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी है आपकी बुक में कि ए और ऐसे बी, अगर दो स्क्वायर रूट में टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उनको एक ही स्क्वायर रूट में ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। दोनों को अलग अलग भी स्क्वायर रूट कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 3 और 2, तो जब हम इनको एक ही स्क्वायर रूट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 6, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 6, प्लस सेम जब ये 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ गया, 3। अब देखिए डिनोमिनेटर से आपने जो है स्क्वायर रूट को रिमूव कर दिया है, तो आप इसको अलहदा अलहदा भी डिवाइड करके लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर 3, विच इज़ योर आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो अगेन इसको भी क्या करेंगे, बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 1 का सेकंड पार्ट हमने किया है उसकी तरह। ठीक है, क्योंकि नीचे सिंगल एक ही टर्म आ रही है, तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 के साथ, और नीचे स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट 5 है वो स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 1, स्क्वायर रूट 2 से भी हो गया और माइनस 1 से भी।
फिर हमारा ये स्केयर और स्केयर रूट 2 आपस में कट गए, नीचे क्या बच गया 5। तो अगेन वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि स्केयर रूट ए और स्केयर रूट बी किसके इक्वल होता है, स्केयर रूट ए बी। और यहाँ पे हमारे पास स्केयर रूट 5 और स्केयर रूट 2 किसके इक्वल आ जाएगा, स्केयर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 जो कि आ जाता है स्केयर रूट 10। तो हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्केयर रूट 10 माइनस, अब स्केयर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होकर स्केयर रूट 5 ही रहेगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5। आप इसको जो 5 है ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो आप दोनों के नीचे अलग अलग भी लिख सकते हैं, 10/5 माइनस स्केयर रूट 5/5। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स जो हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व किया है। सब में एक ही पैटर्न है कि अगर डिनोमिनेटर में आपकी 2 टर्म्स आ रही हैं, बीच में प्लस आ रहा है, तो उसका कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट मतलब कि स्क्वायर रूट वाली टर्म का सिंबल चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन आपकी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स जो है हमने सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।